क्या आप जानते हैं होली से 8 दिन पहले शुभ काम क्यों रुक जाते हैं? इसका रिश्ता सिर्फ ग्रहों से नहीं, महादेव के क्रोध और कामदेव से भी है। जी हाँ, कहानी शुरू होती है राजा दक्ष के यज्ञ से। जब दक्ष ने महादेव का अपमान किया तो सती माता ने जो है उनसे ये अपमान सहा नहीं गया और अपने पति के सम्मान के लिए उन्होंने अपनी योग अग्नि में अपनी देह का त्याग कर दिया। महादेव इस विराग से बहुत ज़्यादा टूट गए और सन्यासी बनकर घोर तपस्या में लीन हो गए। इधर ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मदेव से एक बहुत ही अच्छा वरदान लिया कि मेरी मृत्यु महादेव के पुत्र के हाथों से हो। उसने सोचा सती माता तो अब है नहीं और महादेव विवाह कभी करेंगे नहीं, तो उनका पुत्र जो है वो कभी होगा ही नहीं। इस वरदान के घमंड में उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को वहाँ से भगा दिया। संसार को बचाने के लिए महादेव का दोबारा विवाह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। माँ पार्वती जो सती माता का ही पुनर्जन्म थी, महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन शिव जी तो अपनी समाधि में लीन थे। और तब देवताओं ने कामदेव को एक काम दिया, महादेव के मन में प्रेम को वापस जगाना। कामदेव जानते थे कि महादेव का ध्यान टूटना जो है वो मृत्यु समान रहने वाला है, मृत्यु को बुलावा देने के रहने वाला है। लेकिन फिर भी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन कामदेव ने महादेव पर अपना पुष्प बाण चलाया। महादेव की तपस्या भंग हुई और उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक कामदेव की पत्नी रति ने महादेव की कड़ी तपस्या की और उनसे अपने पति का जीवन दान मांगा। इन 8 दिनों तक संसार में प्रेम और आनंद का जो तत्व था वो समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। और इसलिए ही इन दिनों को होलाष्टक कहा जाता है, जो शोक और संयम के दिन माने जाते हैं। अंत में होली के दिन महादेव ने कामदेव को पुनर्जन्म दिया और इसलिए होलाष्टक में हम अपने भीतर की वासना को जलाते हैं और होली पर प्रेम का उत्सव यानी कि रंगों का त्यौहार मनाते हैं।